दोस्तों, आइए अब हम उस शख्सियत के हुजूर पहुंचते हैं जो यकीनन उर्दू का सच्चा सिपाही रहा है, जिसने तकरीबन 40-50 बरसों तक बेलौस उर्दू ज़बान की खिदमत की है। वो शख्स जिसने मुख्तलिफ़ तंजीमें बनाकर, मुख्तलिफ़ आर्गेनाइजेशन काम करके तरह तरह से उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशा रहे हैं। उन्होंने मज़हब भी खोला तो वहाँ भी अदबी लोगों का जमावड़ा रहता है। एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे बीच मौजूद है, जनाब हकीम सैयद अहमद ख़ान साहब। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी हकीम सैयद अहमद ख़ान साहब से कि सर आप यहाँ पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान मुकर्रम और ख़वातीन मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, गोरखपुर के किसी बड़ी महफ़िल में हाज़िरी का पहला इत्तफ़ाक़ है। ये मेरे लिए काबिल रश्क है। इसके लिए मैं एडवोकेट हारिस साहब का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने एक महफ़िल आरास्ता की और आप हजरात के सामने रूबरू होने का मौका मिला। हकीकत यह है कि बीएससी करने के बाद यूँ मैं 5वीं तक उर्दू पढ़ा हूँ। बीएमएस करने के लिए जयपुर जाना हुआ। शऊर बेदार हो चुका था, अच्छे लोगों महफिल में उठने बैठने का मौका मिला। वहाँ समझ में आया कि उर्दू भारत की एक ऐसी ज़बान है, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया की, जो हिंदी के बाद बड़ी अहमियत रखती है। और हिंदी उर्दू दोनों गंगा जमुनी तहज़ीब की एक अलामत हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के अलमबरदार भी हैं। रहा सवाल ये, मुखालफत मुवाफ़क़त ये दुनिया में चलता रहता है, दस्तूर दुनिया है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, ये जानते हैं पूरी दुनिया इसी बात पर टिकी हुई है। यहाँ एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये ऐसे रहेगी दुनिया, लेकिन हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए, ये हमने सीखा। ये एक बड़ी तादाद है पीछे जो गैर मुस्लिम हजरात जिन्होंने उर्दू की आबियारी की, उसमें आज के हालात में फ़िराक गोरखपुरी का नाम सभी जानते हैं, बहुत दूर तक जाना जाता है, आलमी शोहरत याफ्ता है वो। इसके अलावा यह है कि दौर हाजिर में जब हमने बहाने बना करके सारे अखबारात बंद कर दिए उर्दू के, तो 2 मुस्लिम गैर मुस्लिम घराने, हम राशिद सहारा के ममनून मशकूर हैं और दैनिक जागरण ग्रुप जो है, हिंदू रोज़नामा, उनके लोगों ने इनकलाब की अशात करके उर्दू अखबारात की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। तो ये बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है इतना कि कुछ जो है तंग नज़र हर जगह होते हैं, वो हर जगह हैं, कहीं एक जगह नहीं है, उनसे कुछ नहीं होता है। ये हमारा समाज जो है इसमें अक्सरियत अच्छे लोगों की होती है, और आज अगर अच्छे लोगों की अक्सरियत ना होती तो जिस कदर समाज में जहर घोला गया है, तो हम आप आज यहाँ सामने नहीं बैठे हुए होते हैं। मैं जिक्र कर रहा था उसी कड़ी में कि गैर मुस्लिम हजरात की जो खिदमात हैं, उनमें प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद का एक नाम है। प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब जो है, ये पहले शख्स हैं
जिन्होंने अल्लामा इकबाल के हयात व खिदमात को, उनके सोच व फिक्र को आगे बढ़ाया। और उन्हें मेरे ताल्लुकात उनसे रहे दिल्ली में। हम लोगों ने मशवरा किया कि उर्दू के हवाले से भी, जैसे हिंदी हम सितंबर भर हिंदी दिवस मनाते हैं, तो कम से कम एक दिन उर्दू भी मनाया जाना चाहिए। तो शोरा तो सभी अजीम हैं, कोई कम नहीं है। मिर्ज़ा गालिब भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब भी हैं, और दिगर बहुत बड़ी तादाद है। तो अल्लामा इकबाल के हवाले से बात आई कि जो हमारे बच्चे, जो भारत के लोग जिस पर हिंदी में गर्व करते हैं, फ़ख्र का एहसास करते हैं, जिस तराने से, तराने हिंदी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक तख्लीक़ कार हैं, उनकी यौम पैदाइश 9 नवंबर, उसी को उर्दू डे के तौर पर मनाया जाए। कुछ लोगों ने मुखालफत किया, वो मुख्तलिफ़ दिनों मनाने लग गए। उसी दरमियान हमारे सरपरस्त जो थे, वो तादम हयात सहारा के एक कालम निगार थे, महफूजुर रहमान साहब। उनके आर्टिकल को लोग इंतज़ार करते थे, जो साहिब ज़ौक़ थे, कि लिखने का एक अंदाज़ था उनका। उससे पहले जो है वो हालांकि डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब का अखबार कायद के भी एडिटर रहे हैं और सोवियत जायज़ा के भी एडिटर रहे हैं। महफूज साहब मरहूम जो है बहुत दूर अंदेश इंसान थे। उन्होंने जो है बड़ी रहनुमाई की इस सिलसिले में। तो सिर्फ इतना मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो ज़्यादा असर लिया, वो बस्ती की एक बड़ी शख्सियत है। जब मैं इंटर कॉलेज में था, खैर इंटर कॉलेज में, तो वहाँ काजी अदल अब्बासी साहब हमारे लोकल गार्जियन हुआ करते थे। उनसे मिलने का इत्तेफाक होता था। जब उनके करीब बैठने का मौका मिला, देखा उन्होंने उर्दू ज़बान के लिए, जो फ्रीडम फाइटर थे, एक बड़ा मुकाम था, दिल्ली छोड़ कर बस्ती आ गए कि जो बन सकेगा वो करेंगे। चुनांचे उन्हीं की तहरीक पर हमारा है मकतब कायम हुआ था, मोइनुल इस्लाम मकतब था। उसी से मैंने 5वीं तक उर्दू पढ़ी। ये मेरी खुशनसीबी रही। उसके बाद इत्तेफाक से उर्दू पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर जो है BMS में आया, तब वहाँ एहसास हुआ कि उर्दू हमारी एक ऐसी भारतीय पहचान है, एक ऐसी ज़बान है, एक शान है हमारी, उसको ज़िंदा ताबिंदा रखने की फ़िक्र की जानी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि 97 से हम लगातार उर्दू डे मना रहे हैं। और जो मुखालिफिन का जो महफूजुर रहमान साहब का मशवरा आया, ये हुआ कि कोई बात नहीं, जो चाहे रोज़ मनाए उर्दू डे, कोई बात नहीं है। हमारा उसका जो प्रोग्राम 9 नवंबर का था, अब वो उर्दू डे से हट करके आलमी यौम उर्दू होगा। अपनी लकीर बड़ी कर दो, किसी को मुखालफत करने की ज़रूरत नहीं है। खैर उसके बाद सारी चीज़ दब गई। अब आलमी यौम उर्दू 9 नवंबर जाना जाता है, पहचाना जाता है, लोग मनाते हैं, पूरी दुनिया में जाना जाता है। BBC लंदन ने 2008 में एक रेजोल्यूशन पास किया लंदन के अंदर 9 नवंबर को, और ये हुआ कि अल्लामा इकबाल को नोबेल प्राइज़ मिलनी चाहिए। तो मैं काजी अदल अब्बासी साहब के हवाले से ही मोहम्मद हामिद साहब से गोरखपुर यानी मिलने का शर्फ हासिल किया। और वो कुर्बत ऐसी रही कि मेरा आना तो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन उनके बड़े साहबजादे तारिक सईद साहब, वहाँ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर हैं, बेटे से मिलने के जाते तो हमसे ज़रूर मुलाकात होती थी। हम लोग तबादला ख्याल करते रहते थे। उनकी नफासत और उनकी जो कारकर्दगी थी, वो ये लगा कि वो जो एक कल्चर होता ना नवाबियत का, कि चलो ठीक है मौज करेंगे, वो नहीं थे। कुछ ज़मीनी काम करना था।
उन्होंने बताया कि बाग बगीचे कैसे लगाए, कैसे काम किया, कैसे क्या करना चाहिए। तो हमने असल में ये सीखा कि हम जो कर सकते हैं आसानी के साथ वो ज़रूर करें। तो एक तो ये तय हुआ कि हर साल हर हाल 9 नवंबर मनाना है। बीच में रमज़ान शरीफ आ गया, लोगों ने कहा ईद बाद मनाएंगे। हमने कहा नहीं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऐसे 9 नवंबर घोषित कर दिया है तो 9 नवंबर रहेगा ही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा कि हमने उसकी तरतीब यूँ बदली कि असर से मगरिब तक की तकरीब रखा और उसमें जो है फिर लोगों को पैकेज तकसीम कर दिया कि आप रोज़ा भी खोलिए, अपने घर जाइए और दुआ कीजिए खैर वाफियत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा कि कोई साल नागा नहीं हुआ। इस पर यह है कि जो गूगल है आजकल, जिसके सब दीवाने हैं, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है कह लीजिए, तो उसमें भी जब आप सर्च करेंगे, उर्दू डे खोलेंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। गूगल इंजन पर भी आपका उर्दू डे इसलिए आ गया है। अगर हम भी जब मर्जी करते तो बात नहीं आ पाती। तो ये सिलसिला जो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी है और लोग उस हवाले से काम कर रहे हैं। अभी जो है हमारे जो है समीउल साहब और दीगर राजेश जी वगैरह ने जो इजहार ख्याल किया, वो रीडरशिप की कमी की बात कही। ये हकीकत है, रीडरशिप की कमी हो रही है, लेकिन सिर्फ उर्दू में नहीं है, ये हिंदी के साथ भी है, अंग्रेज़ी के साथ भी है। तो आजकल लोगों की आदत नेटवर्क पढ़ने की ज़्यादा है। तो गूगल पर जो है आपसे एक गुजारिश है कि उर्दू अखबार ज़रूर ख़रीदिए और गूगल सर्च पर जब जाएं, जब मैसेज वगैरह दें तो कोशिश करें रस्मुल ख़त उर्दू का इस्तेमाल करें। देखिए भारत में हम रह रहे हैं, ज़बानें तकरीबन एक जैसी सब हैं, सिर्फ उसमें रस्मुल ख़त का मामला है और रस्मुल ख़त से ही ज़बान जानी जाती है, कोई ज़बान भी हो। उर्दू के साथ बदकिस्मती सिर्फ ये है कि किसी स्टेट में ऐसा नहीं है कि जहाँ उर्दू जाने बगैर नौकरी नहीं मिलेगी। एक मामला पेश आया दिल्ली में कि उर्दू मीडियम स्कूल ख़त्म करके उसको इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए और उसमें एक सब्जेक्ट लाजमी उर्दू कर दिया जाए। तो लोग बड़े खुश हुए और उस वक्त थे वज़ीर तालीम मिस्टर अरविंदर सिंह लवली साहब, गए, हम भी गए वहाँ गए। उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया बड़ा खूबसूरत सा, ताकि लोग इसमें बहक जाएं। वो ये कि साहब जब पंजाबी ज़िंदा रह सकती है बगैर पंजाबी मीडियम स्कूल के, तो उर्दू क्यों नहीं रह सकती। मैंने कहा बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए और उस पर अमल कर लीजिए। बस सिर्फ दिल्ली में जो है आप ऐसा कर दीजिए कि दिल्ली में नौकरी पाने के लिए उर्दू जानना लाजमी है बस। बहरहाल एक छोटी सी मिसाल होता हूँ आपको। जब उर्दू में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आई, एक पहलवान टाइप आदमी थे, पहलवान जाने सलाहुद्दीन पहलवान जाने जाते थे, पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। हमारे साथ वो भी गए उस वक्त वज़ीर आला मोहतरमा शीला दीक्षित के साहबा के पास। तो वो मैडम उनको अच्छी तरह पहचानती थी। अरे बोली पहलवान तेरा उर्दू से क्या लेना देना है, तू कहाँ चला है इस बीच में। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैडम जब कहीं उर्दू में लिखा देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लाजवाब हो गई, कहने लगी अब तो ज़रूर उर्दू होगी सेकंड ऑफिशियल। उसी वक्त उन्होंने कहा ये बात दिल को छूने वाली होती है। मैं एक मरतबा हैदराबाद गया, किसी इलाके में गया, वहाँ देखा कि उस आदमी की शक्ल सूरत बड़ी जैसे मछुआरे जैसी थी, काला से बेचारा, चाय की दुकान थी। मैं जैसे बैठा वो बेचारा जो है एक जैसा कि वहाँ की रिवायत है पहले पानी आती है फिर चाय आती है, पानी के साथ अखबार ले आया। वो रोज़नामा सियासत था। मैंने उससे पूछा कि उर्दू तू जानता है? बोला नहीं जानता। मैंने क्यों ख़रीदा? बोला कोई बात नहीं, आप अगर चाहें तो पढ़ लें, आप जैसा कोई याद दे दूँगा।
मेरा तो काम यह है कि उर्दू की इशाअत रहे अखबारात की, इसलिए मैंने ख़रीद लिया। मैंने सोचा कि ख़रीदना चाहिए बस। तो मैं बताऊं आपको, हकीकत ये 2000 की बात है। मैंने उस वक्त तय किया, मैंने अपने हाकर से कहा कि जितने उर्दू के अखबार तेरे पास आते हों सारे मेरे यहाँ डाल जाया कर। आज भी 8 अखबार आता है मेरे पास। मैं पढ़ नहीं पाता पूरा, कभी कुछ इदारिया देख लेता हूँ या फ़रन का भी देख लिया। लेकिन 2 बड़े अखबार हैं, सहारा इनकलाब, उसको ज़रूर एक डाल लेता हूँ। तो ये हम तय करें कि हम जो कर सकते हैं वो करें, जो हमारे बस में है उतना तो हम कर सकते हैं ना। तो ये कम से कम जिनके लिए हम खराज अक़ीदत पेश करने आए हैं, मोहम्मद हामिद साहब, साजिद मेमोरियल कमेटी के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, जहाँ हम बैठे हैं जिस कैंपस में, ये हमारे अकाबिर हजरात की जो है उनको रूह के तस्कीन का सबब बनेगा। तो बहरहाल मैं आपके बीच में हायल हुआ, मुझे बेहद खुशी है। और मैं इससे एक बार दोबारा कहता हूँ कि मेरे लिए काबिल रश्क है। मैं उर्दू का आदमी नहीं हूँ, न अदीब हूँ, बस एक ज़बान का दीवाना हूँ। मैं चाहता हूँ उर्दू हमारे कल्चर की, भारत की भाषा है, ये ज़िंदा और ताबिंदा रहे। इसके लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब हकीम सैयद अहमद ख़ान साहब। आपने हमारे अपने वालिद साहब के जो आपके देराना ताल्लुक़ात रहे हैं हमारे नाना से लेके अब तक के, उसका बड़ा तफसीली, और उर्दू के सिलसिले में जो आपने एक तफसीली अपनी तकरीर पेश की, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।